दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार के 21 जिलों में स्कूल बंद। ठंड की वजह से नर्सरी से 8वीं तक की क्लास 8 जनवरी तक बंद। सर्दी और बढ़ने के आसार। जी हाँ, बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान में मामूली वृद्धि के बावजूद सर्द पछुआ हवा के कारण कनकनी से लोग परेशान हैं। दिन में हल्की धूप निकलने के बावजूद ठंड के कारण लोग घरों में दुबके रहे। इस बीच शीतलहर को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, गया, आरा, जहानाबाद, अरवल, छपरा, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, बेतिया, बगहा, गोपालगंज, मधुबनी और सिवान में कक्षा 8 तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन जिलों के डीएम ने रविवार शाम निर्देश जारी कर सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में लौटेगा सख्त पाबंदियों का दौर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम नीतीश ने दिए संकेत, आज लेंगे बड़ा फैसला। जी हाँ, बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 5 से 7 दिनों के लिए सख्त पाबंदियां लागू की जा सकती है। आपको बता दें कि मीडिया कर्मी से बातचीत में सीएम ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। इधर केस बढ़े हैं, अभी लंबा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 5 से 7 दिन सख्ती करके संक्रमण की रोकने की कोशिश की जाएगी। बिहार में फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की संभावना पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में आज निर्णय लेंगे। सीएम ने कहा कि आज बैठक में इसकी समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के पूर्व सीएम ने जीतनराम मांझी समेत उनके परिवार के 18 लोग कोरोना संक्रमित। बिहार में फिर से वे कोरोना विस्फोट के बीच सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पूर्व सीएम के साथ उनकी पत्नी शांति देवी, बेटी पुष्पा मांझी और बहू दीपा मांझी के साथ ही परिवार से जुड़े 18 लोग को भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सोमवार को बताया कि पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और परिवार के कुछ लोग सर्दी, जुकाम और बुखार से परेशान थे। इसी को देखते हुए कोरोना की जाँच कराई गई। उन्होंने कहा कि जांच होने पर जीतनराम मांझी, उनकी पत्नी, बेटी और बहू के साथ ही आप्त सचिव गणेश पंडित और उनकी सुरक्षा में लगे कर्मी समेत परिवार के 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, जनता दरबार में 14 कोरोना पॉजिटिव मिले। सीएम नीतीश ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 6 फरियादी, खाना बनाने आए होटल के 5 कर्मचारी और 3 सिपाही शामिल है। एंटीजन टेस्ट में इतनी बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस बीच सीएम ने राज्य में कोरोना के ताज़ा हालात की समीक्षा और सख्त पाबंदियां लागू किए जाने की आवश्यकता पर विचार विमर्श के लिए मंगलवार यानी आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में बच्चों को वैक्सीनेशन। लखीसराय के रितिका को लगा पहला टीका। राज्य के 2801 सेंटरों पर टीकाकरण शुरू। जी हाँ, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के 83,40,000 बच्चों का वैक्सीनेशन सोमवार को शुरू हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने IGIMS में इस अभियान का शुभारंभ किया। पहला टीका लखीसराय के रितिका को लगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, जनवरी में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। शाम 6 बजे तक 1,56,347 बच्चों का टीकाकरण होगा। साथ ही आपको बता दें कि कल पूरे राज्य में 2801 सेंटरों पर वैक्सीन लगाई गई। पटना में 87, गया में सबसे अधिक 243 और भोजपुर में 229 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी तरफ बिहार में स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, देश में जिस वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल नहीं, नालंदा में 2 भाइयों को लगा दी। सीएस ने मांगा जवाब। देश में जिस वैक्सीन का अब तक बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ है, बिहार के 2 बच्चों को लगा दी गई है। मामला नालंदा का है, जहाँ 2 भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। इसके बाद जब बच्चों ने इस बारे में स्वास्थ्य कर्मचारी से पूछा तो उसने कह दिया, कोविशील्ड लेने से कोई परेशानी नहीं होगी।
पीयूष रंजन और आर्यन किरण दोनों बिहार शरीफ के प्रोफेशनल कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हमने कल कोवैक्सीन का स्लॉट बुक कराया था। इसके बाद आज हम 10 बजे के करीब नालंदा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित टीकाकरण केंद्र IMA हॉल गए, जहां सारी प्रक्रिया होने के बाद हमने टीका लगवाया। टीकाकरण के बाद पता चला कि उसे और उसके भाई को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया है। वहीं किशोर के पिता ने कहा कि एक तो वैक्सीन देने में लापरवाही बरती गई, दूसरा जो सर्टिफिकेट जनरेट किया गया है उसमें कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन ही दर्शाया गया है। अगली बड़ी खबर, जेल बंदियों से मुलाकात पर तत्काल प्रभाव से लगी रोक। जेल आईजी का आदेश, 31 जनवरी तक बिहार के सभी जेलों में मुलाकात बंद। जी हां, कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिहार के जेल आईजी ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी जेलों में बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। तत्काल प्रभाव से इस आदेश को जारी करने को कहा गया है। सोमवार को जारी हुए जेल आईजी मिथिलेश मिश्र का यह आदेश 31 जनवरी तक के लिए है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हेमंत सरकार ने लागू की सख्त पाबंदी। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद। जी हां, झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हेमंत सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। आपदा प्रबंधन की बैठक में तय किया है कि राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य कर सकेंगे। आपको बता दें कि मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल अपनी क्षमता के आधे पर काम करेंगे या अधिकतम 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी। दवा दुकानें, बार, रेस्टोरेंट पहले की तरह चलेंगे। सभी पाबंदियां 15 जनवरी तक लागू रहेगी। धार्मिक स्थलों पर पहले का आदेश लागू रहेगा। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आपात बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 7 से 16 जनवरी के बीच होगी बारिश। जाने मौसम अपडेट। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 7 जनवरी के बाद आसमान में बादल छाने लगेगा। 7 से 14 जनवरी के बीच बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने के बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। बता दें कि गोपालगंज का न्यूनतम तापमान बीते दिनों मुकाबले 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। रविवार का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस था, जो सोमवार को गिरकर 7.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अधिकतम तापमान भी 19.3 डिग्री सेल्सियस था, जो बीते दिनों मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आसमान में जमा स्मॉग 7 जनवरी से होने वाली गरज चमक के साथ हल्की बारिश से छटेगा। अगली बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। 4 जनवरी से ऑनलाइन होगी सुनवाई। जी हां, पटना हाईकोर्ट में राज्य में कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए हालात को गंभीरता से लेते हुए आज 4 जनवरी 2022 से मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई होगी। इस संबंध शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा मौखिक जानकारी दी गई कि चूंकि पटना हाईकोर्ट के कुछ जज व कर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो गए, इसीलिए 4 जनवरी 2022 से पटना हाईकोर्ट में कामकाज ऑनलाइन तौर पर ही किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब रैयतों के घर तक पहुंचेगा जमीन का नक्शा, करना होगा यहां आवेदन। जी हां, बिहार में रैयत को अपनी जमीन का नक्शा के लिए सरकार के किसी भी कार्यालय में नहीं जाना होगा। रैयत को उसके जमीन का नक्शा घर पर पहुंचाने वाली योजना कभी भी शुरू की जा सकती है। बिहार के लोगों को पिछले साल जुलाई में ही इस सुविधा का लाभ मिलना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से योजना की लॉन्चिंग टाल दी गई थी। अब केवल उद्घाटन की औपचारिकता रह गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रकार की तकनीकी बाधाओं को दूर कर लिया है। यानी इसी जनवरी में बिहार जमीन के नक्शा को घर पर पहुंचाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। पूरे देश में अभी कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि A0 साइज में नक्शे को ऑनलाइन ऑर्डर पेमेंट करे और सरकार घर के दरवाजे तक उसको डाक के माध्यम से पहुंचाए। आपको बता दें कि 3 नक्शे 150 रुपए में लोगों के घर तक पहुंचेगा। कंटेनर की कीमत 35 रुपए, डाक शुल्क 100 रुपए है।
नक्शे की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भू अभिलेख की परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.br.government.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत नहीं हुई है, जल्द ही इसकी शुरुआत होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, पटना जंक्शन पर मिलेगी जाम से मुक्ति, 3 मिनट से अधिक रुके तो जेब होगी ढीली। जी हां, पटना जंक्शन पर जाम की समस्या से अब मुक्ति मिलेगी। दरअसल स्टेशन परिसर के अंदर वाहन खड़े करने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। यातायात व्यवस्था में बदलाव के तहत अब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को 3 मिनट से अधिक खड़ा करता है तो उसे पैसे भरने होंगे। हालांकि 3 मिनट तक के लिए गाड़ी खड़ी करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। खबर, कोरोना केस बढ़ते, बिहार में बड़ी सख्ती, बिना मास्क घर से निकले तो देना होगा जुर्माना, अस्पतालों में नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। वहीं बगैर मास्क पकड़े जाने पर दुकान सील होगी और ग्राहक पर भी जुर्माना लगेगा। सोमवार यानी आज से शहर के चौराहे, सड़क, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर जांच की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने 10 टीमों का गठन किया है। शनिवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी किया है। बड़ी खबर, बिहार में बदलेगी कोविड गाइडलाइन, स्कूल बंद करने से लेकर नाइट कर्फ्यू पर जान लीजिए रणनीति। देश के तमाम हिस्सों के साथ बिहार में भी कोरोना के मामले रोजाना 1.5 से 2 गुना की रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। ऐसे हालात में राज्य सरकार पर सख्ती बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एडवाइजरी सभी राज्य सरकारों को जाहिर की है, जिसके बाद कहीं स्कूल बंद करने तो कहीं नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार में संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि हालात तीसरी लहर जैसे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि राज्य में कोविड गाइडलाइन में सख्ती बढ़ सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसके संकेत भी दिए थे। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 5 जनवरी तक अनलॉक की पुरानी गाइडलाइन लागू है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए नए कोरोना गाइडलाइन में किन चीजों में सबसे ज्यादा पाबंदी लगानी चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।